जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते आए हैं। तो अब आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की एआई स्टोरी पर। एआई खिलौनों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और ये इंसानों के अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं, क्योंकि इनका निर्माण मानवीय व्यवहार को ख्याल में रखते हुए किया जा रहा है। इसीलिए एआई खिलौने जहां एक और बच्चों को पढ़ाने, सुलाने, कहानियां सुनाने में काफी मददगार हैं, तो वहीं तनाव दूर करने में युवाओं, वयस्कों और ऑफिस कर्मचारियों के बीच में खूब लोकप्रिय भी हो रहे हैं। चीन ही नहीं, दुनिया भर में एआई खिलौनों को काफी पसंद किया जा रहा है। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई खिलौने जहां एक और बच्चों को पढ़ाने, सुलाने और कहानियां सुनाने में काफी मददगार बन रहे हैं, तो तनाव दूर करने में युवाओं, वयस्कों और ऑफिस कर्मचारियों के बीच भी खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। लिहाजा कई कंपनियां एआई खिलौना बनाने में दिलचस्पी ले रही हैं। एआई इनोवेशन में कई तरह के खिलौने बनाए जा रहे हैं, जो बच्चों को शुरुआती शिक्षा से लेकर कहानियां सुनाने तक का काम कर रहे हैं। यही नहीं, ये आपकी आवाज के नकल के साथ आपके व्यवहार, आदतें और इच्छाओं को नोटिस कर उसकी तरह करने की कोशिश भी करते हैं। बच्चों की रिपोर्ट भी उनके माता पिता के पास भेजने का काम करते हैं। 现在能做到能识别70多种情绪，把儿童的意图和他阅读的兴趣做结合以后，再配合情绪和声纹识别，可以非常精准地捕捉到孩子每一刻的心理的变化。एआई से चलने वाले खिलौनों की क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। 通过我们自研的大模型去识别并且理解世界上绝大多数的物种，我们目前已经支持300多万个物种。识别完之后呢，可以去关联一系列的知识点，通过 AI 生成，包括科普、中英文的知识，还有故事。एआई खिलौनों की लोकप्रियता किशोरों और कर्मचारियों के बीच भी लगातार बढ़ रही है। इसे तनाव दूर करने का एक मजेदार और प्रभावी तरीका भी माना जा रहा है। 我们在早期设计的时候，其实是瞄着就是孩子和老人。实际发售产品之后，就是测试产品之后，发现全部是白领。我们相信 AI 玩具一定会有非常大的市场。 एक आंकड़े के मुताबिक वैश्विक एआई खिलौना बाजार 2024 में 11 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था और इसके 2030 तक 58 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाइक चलाने के शौकीन तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज आपको कबाड़ से बाइक बनाने वाले हुनरमंदों से मिलवाते हैं। जी हाँ, गुजरात के सूरत में ये रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों का ये एक ग्रुप है जिसने एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है जो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म में दिखने वाली बाइक की तरह लगती है। ये बाइक एआई तकनीक से लैस है जो बिना ड्राइवर के भी दौड़ सकती है। सबसे ज्यादा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 लाख से भी कम खर्च में ये चमचमाती बाइक तैयार की गई। हालांकि अभी ये प्रोटोटाइप है, मतलब शुरुआती मॉडल, जिसकी कई पैमानों पर टेस्टिंग और मंजूरी बाकी है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फुल्ली ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जो हबलेस भी है साथ में। और इसको सिर्फ हमने नाम ही फ्यूचरिस्टिक नहीं दिया है, इसको फ्यूचरिस्टिक हमने बनाने की कोशिश भी की है। अगर आप इस बॉडी के हर एक पार्ट्स को देखेंगे तो आपको एक फ्यूचरिस्टिक फील आएगा, क्योंकि इसके हर एक पार्ट्स को हमने बहुत डिटेलिंग के साथ में डिजाइन किया हुआ है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ द जो बाइक का है ना, आपको व्हील नोटिस सबसे ज्यादा आता होगा। नॉर्मली जब रोड पे कोई गाड़ी चलती है तो बीच में रिम रहता है, अलॉय रहता है, तब जाके वो गाड़ी चलती है। लेकिन इस गाड़ी के बीच में कोई रिम भी नहीं है, तो भी ये गाड़ी रोड पे चल रही है। इस गाड़ी को है ना, हमने बनाने के लिए हमने कोशिश की जितना से जितना हो सके हमारा स्क्रैप में या फिर जो रीयूज मटेरियल, हम इसके पहले भी काफी सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो पुराने मटेरियल से हम इसमें ज्यादा यूज करते हैं ताकि जो हमारी कॉस्टिंग है बाइक की वो काफी कम हो सके। बाइक को हमने नाम गरुड़ा दिया है, क्योंकि गरुड़ा जो है इसके एक हम जानते हैं गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन है, और उससे हम लोग ने मोटिवेट होके इसको हमने नाम दिया है। इस गरुड़ बाइक को देखकर लोगों का ये कहना है कि बाइक हो तो ऐसी हो।
राह चलते लोग इस बाइक को देखकर रुक रुक को एक नज़र देखना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि ये उन्हें हॉलीवुड फिल्म के किसी सीन की याद दिलाती है। सड़कों पर दौड़ती इस अनोखी बाइक की खूब चर्चा है। इसके बड़े और चौड़े पहिए, नायाब सिटिंग पोजीशन इसे और खास बनाती है। जब बगैर आवाज किए ये बाइक सड़क पर भागती है तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। राह चलते लोग कुछ पल के लिए ही सही ठहर जाते हैं, क्योंकि इस मोटरसाइकिल का डिजाइन ही कुछ ऐसा है जो किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की याद दिलाता है। ये एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जिसे सूरत के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने बनाया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र शिवम ने ये बाइक तैयार की है। वो इस तरह के कई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। शिवम ने इस खूबसूरत और मॉडर्न बाइक को अपने कॉलेज के साथी गुरप्रीत और गणेश के साथ मिलकर बनाया है। गुरप्रीत का काम डिजाइनिंग है तो गणेश एडिटिंग से जुड़ा काम संभालते हैं। जैसी खास ये बाइक है वैसा ही इसका नाम भी है। इस बाइक का नाम भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है। ये तो हुई इस बाइक को बनाने वालों की बात। अब जानते हैं कि ये बाइक आखिर कैसे तैयार हुई। सूरत के कबाड़ मार्केट से पहले इसे खरीदा गया, फिर इन छात्रों ने इसके 70% पार्ट्स अपनी वर्कशॉप में तैयार किए। पुराने टायर्स का इस्तेमाल किया गया, कड़ी मेहनत रंग लाई और करीब 1 साल बाद ये बाइक बनकर तैयार हो गई। यूनिक डिजाइन और AI पावर इसे और भी नायाब बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक एक यूनिक डिजाइन है जिसे मैनुअली या बिना ड्राइवर के चलाया जा सकता है। मतलब इसे रिमोट से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसमें 4 कैमरे और कई सेंसर्स लगे हैं। इन कैमरों और सेंसर्स से बाइक के आसपास की स्थिति पर नजर रखी जाती है। सबसे बड़ी बात, इस इलेक्ट्रिक बाइक को घर पर ही आसानी से चार्ज भी किया जा सकता है। ये बाइक अभी एक प्रोटोटाइप है, जिसे तैयार करने में सिर्फ 1,80,000 रुपए का खर्चा आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हैदराबाद में एक 9वीं क्लास की लड़की लोगों की जिंदगी बदलने के लिए एक बेहतरीन प्रयास कर रही है। आकर्षण सतीश नाम की ये लड़की अब तक 24 ओपन लाइब्रेरी खोल चुकी है। आकर्षण का अगला टारगेट हैदराबाद मेट्रो स्टेशन पर 25वीं लाइब्रेरी खोलने का है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ना कदम रुकेंगी, ना आंखें थकेंगी। तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली इस लड़की का मकसद साफ है, बाल सुधार गृह में हर बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे। इसके लिए उसने अनोखी पहल की है। स्कूल में पढ़ने वाली इस लड़की ने किताबों के जरिए युवाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। इसके लिए क्लास 9वीं में पढ़ने वाली आकर्षण सतीश ने हैदराबाद के एक सरकारी बाल सुधार गृह में ये लाइब्रेरी खोली है। Today here's my 24th library at the Juvenile Home for Boys with 720 books. In this library over here, we have various books in Telugu, Hindi, Urdu and English from motivational stories to fictional books and general knowledge books and non-fictional books. I'm really happy to say that Sitaka is coming and inaugurating this 24th library of mine. इस लाइब्रेरी में 720 किताबें हैं। इसमें तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की किताबें शामिल हैं। इसमें प्रेरक रचनाएं, उपन्यास, फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन के साथ जनरल नॉलेज की किताबें भी हैं। ये लाइब्रेरी न सिर्फ बाल सुधार गृह में बच्चों को पढ़ने के लिए मटेरियल उपलब्ध कराती है, बल्कि ये आत्म सुधार का रास्ता भी खोलती है। जिद करो, दुनिया बदलो, इसी मंत्र के सहारे आकर्षण सतीश लगातार अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है। बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही है। Many of these books have come from our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's office through the National Book Trust of India. I've received 8,000 books in donation, mainly from Metro Library Project, and I've used around 400 of them in today's library. Not only that, but also I've received books from Praful Chandra uncle and 2 of his friends, mainly Telugu books, and I would really like to thank him for donating the books.
आकर्षण सतीश ने पिछले कुछ सालों में तेलंगाना और तमिलनाडु में 24 लाइब्रेरी शुरू की हैं, जिसमें 16,300 से अधिक किताबें हैं। उनका अगला टारगेट 25वीं लाइब्रेरी खोलना है। आकर्षण ये लाइब्रेरी हैदराबाद मेट्रो स्टेशन पर खोलना चाहती हैं, ताकि हजारों मुसाफिरों को इन किताबों का फायदा हो सके। इसके लिए आकर्षण को कई लोगों से मदद भी मिलती है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय तक शामिल है। लाइब्रेरी को नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 8,000 किताबें मिली हैं। इसके अलावा पर्सनल डोनेशन भी मिलते हैं। हर नई लाइब्रेरी के साथ आकर्षण न सिर्फ किताबों के लिए जगह बना रही है, बल्कि उन समुदायों में पढ़ने, सीखने और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं आने वाले दिनों में उत्सव उमंग की। देखिए, अगस्त के आखिरी हफ्ते में उत्सवों की बहार देखने के लिए मिल रही है, लिहाजा पूरे देश में अभी से महाउत्सव छटा बिखरी हुई है। हर तरफ बप्पा के स्वागत की तैयारियां हैं। यूं तो 27 तारीख से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन अभी से इस महापर्व की उमंग दिखाई देने लगी है। गणेश उत्सव की तैयारियों से जुड़ी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही 26 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। महिलाएं इस दिन पूरे भक्तिभाव से व्रत रखती हैं और शिव गौरी का आशीर्वाद पाती हैं। इसके साथ ही 28 अगस्त को ऋषि पंचमी और 31 अगस्त को राधा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा और अभी से इन उत्सवों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणेश महोत्सव के शुभारंभ में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पूरे देश में विघ्नहर्ता के जन्मोत्सव की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। पंडालों की भव्य सजावट की जा रही है तो लोगों ने घर के लिए भगवान गणेश की मूर्तियां बुक करानी शुरू कर दी हैं। झांसी में मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हैं। साथ ही महाराष्ट्र से आई हुई गणपति की मूर्तियों की डिमांड भी देखी जा रही है। खास बात यह है कि इस बार सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। ये पानी में तुरंत घुल जाती हैं। इनके रंग भी हर्बल हैं, जो पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र के लाल बाग के राजा, बाल गणेश, सिद्धिविनायक, स्कूल गणेश समेत भगवान गणेश के कई और प्रतिरूप वाली मूर्तियों को काफी पसंद किया जा रहा है। हरिद्वार में भी गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं। कटक से हरिद्वार आकर बसे मूर्तिकार परेडा परिवार ने भी 2 महीने पहले से ही गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू कर दी थी। इस परिवार ने करीब 10 अलग अलग रूपों के भगवान गणेश की भव्य मूर्तियां तैयार की हैं। यहाँ तगड़ू सेठ भी हैं, सिद्धिविनायक भी हैं। महादेव की सवारी पर बैठे बाप्पा हैं तो भगवान कृष्ण वाली छवि में भी विघ्नहर्ता हैं। भगवान राम के अंदाज भी हैं। सुदर्शनधारी भगवान विष्णु का अंदाज भी है। यहाँ बाल गणेश भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड दगड़ू सेठ और सिद्धिविनायक की है। अब नया नया वैरायटी है, सभी चीजों का वो होता है। ज्यादातर दगड़ू सेठ का डिमांड ज्यादा आता है। 5-7 रूप बनाए, सिद्धिविनायक है, दगड़ू सेठ है, बरकतुंड है और बाकी 1-2 और भी है। जैसे ये बैठे है ना, ये सब चीज ये तो वैसे स्टाइल में जैसे इसको बैठा, लेकिन 3 ज्यादातर ज्यादा चलता है, दगड़ू सेठ, बरकतुंड और ये आपका क्या कहते हैं, सिद्धिविनायक। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। उसी दिन गणेश प्रतिमा की स्थापना होगी। पंडालों के साथ घरों में गजानन विराजेंगे और अगले 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना होगी। लेकिन अगर आप गणेश पूजा के लिए उनकी प्रतिमा घर ला रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
जानकार मानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा शुरू करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि घर में टूटी फूटी या खंडित मूर्ति नहीं हो। ज्यादा पुरानी मूर्तियों को भी घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर ऐसी मूर्तियां आपके घर में हैं, तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। गणपति स्थापना से पहले घर की अनावश्यक वस्तुओं को जरूर हटा देना चाहिए, क्योंकि उनसे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसके अलावा विधि विधान से प्रतिमा की स्थापना और नियम से पूजा पाठ जरूरी है। जानकार मानते हैं कि अगर घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है तो पूजा की जगह को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा के दौरान चढ़ाए गए फूल, माला और पत्ते कई दिनों तक वहीं रखना शुभ नहीं माना जाता। पूजा स्थल की नियमित सफाई करने और उसे पवित्र बनाए रखने से बाप्पा की कृपा प्राप्त होती है और पूजा में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। इसलिए 27 अगस्त से पहले पूजा घर की अच्छी तरह सफाई कर लें। गणेश स्थापना के लिए 27 अगस्त को सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक का समय शुभ है। प्रतिमा को स्थापित करने से पहले कितने दिनों की पूजा करनी है, इसका संकल्प जरूर लें। प्रतिमा के पास कलश स्थापना करें। कलश में गंगा जल भरकर आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, अक्षत, कुमकुम डालें और ऊपर से नारियल रखें। इस साल गणेश चतुर्थी के दिन कई शुभ संयोग हैं, यानी भक्ति भाव से गणपति की पूजा भक्तों के लिए विशेष फलदायी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।